नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक गांव में दिन में कुछ गुंडे आते हैं और वहां महिलाओं में से वो जिसको पसंद करते हैं उसको कहकर जाते हैं, तुझको रात को हमारे बंगले पे आना पड़ेगा। किसी की लड़की की शादी तय होती है, शादी बाद में होगी, पहले उस लड़की के साथ जबरन बलात्कार वो गुंडे करेंगे। किसी की भी शादी होकर आई और किसी व्यक्ति की पत्नी गुंडों को खूबसूरत लग गई, वो कहेंगे सुहागरात पहले हम मनाएंगे। और जबरन लड़की अगर 15 साल की किसी की हो गई है, उसको उठाकर ये गुंडे दिन दहाड़े लेकर जाएंगे। और अगर कोई आरोपी किसी पत्नी का पति, किसी बहन का भाई, किसी बेटी का पिता यदि थाने जाता है कि मेरी एफआईआर लिखिए, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे बहन को जबरन गुंडे उठाकर ले गए हैं और वो रात भर बलात्कार करने के बाद अगले दिन सुबह उसको छोड़कर जा रहे हैं, तो पुलिस उनको डंडों से पीटती है और उन्हीं को उठाकर जेल में डाल देती है कि आप लोग हमारे इस राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं। ये मैं कोई फिल्म का सीन नहीं बता रहा हूं, ये हमारे ही भारत का एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। इस तरह की घटनाएं अभी तक हमने पाकिस्तान में सुनी थी, अभी तक हमने बांग्लादेश में सुनी थी कि वहां जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी बहन बेटियों को जबरदस्ती वहां उठाकर ले जाते हैं। पाकिस्तान से जब ये खबरें आती थी तो उसको भारत का मीडिया मेन ब्रेकिंग न्यूज में चलाता था, देखिए पाकिस्तान के अंदर दिन दिहाड़े हिंदू बहन बेटियों को उठाकर ले जाया जा रहा है, नाबालिग बच्चियों से जबरन विवाह किया जा रहा है और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन ताज्जुब देखिए कि भारत के अंदर, भारत के ही एक राज्य में इस तरह का वहशीपना कारनामा हो रहा है। वहशी दरिंदे महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं, लड़कियों की इज्जत लूट रहे हैं, वो भी नाबालिग। और इन नाबालिग बच्चियों में अनेक ऐसी हैं जो दलित हैं, अनेक ऐसी हैं जो ओबीसी भी हैं, और तो और जो राहुल गांधी, जो वामपंथी दल, जो सारे के सारे इस जनजाति समाज यानी एसटी समाज की दुहाई देते नहीं थकते, ऐसी महिला और बच्चियां जनजातीय समाज की भी हैं। ये आरोप लगा है और जब इस पर खुलासा हुआ है तो ममता बनर्जी जो कि राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो कह रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं जो मुंह पर मास्क बांधकर हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आलम यह कि ना तो एफआईआर लिखी जा रही है, ना मुख्यमंत्री ये मानने को तैयार है कि उनके राज्य में टीएमसी के गुंडे इस तरह की दरिंदगी कर रहे हैं। खुलेआम वो लड़कियां बच्चियां रो रही हैं, चिल्ला रही हैं और उनकी लाश खेतों से मिल रही है। ममता बनर्जी उन लाशों को भी देखना नहीं चाहती। अभी हाल ही में आपको बता दूं कि 14 फरवरी का दिन सरस्वती पूजा करके लौटी एक लड़की मालदा जिले के मक्के के खेत में मिली है, जिसका नाम कल्पना मंडल बताया जा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं है। यही घटना, इसी तरह की घटना अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य में हो जाती है तो यह गिद्ध की तरह सारा नेशनल नहीं इंटरनेशनल मीडिया वहां जाकर बैठ जाता है। आप इस तरह का भयावह दृश्य मैंने अपने कानों से सुना है। उन महिलाओं से, उस एरिया की महिलाएं फोन पर वहां से बता रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी है कि मानने को तैयार नहीं है। घटना आपको बता दूं कि मालदा जिले से आई है, 14 फरवरी को एक आई, 31 जनवरी को, और संदेश खाली में वहां जहां ईडी पे हमला किया गया, शाहजहां शेख नाम का टीएमसी का जो गुंडा है, जो पहले वामपंथी दल में हुआ करता था, वामपंथी में, और ममता बनर्जी की सरकार अगर आ गई तो 2011 में वो सत्ता चेंज करके इधर आ गया। लेकिन उसका दबदबा देखिए कि सरकार का नुमाइंदा उसको आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाया और ममता बनर्जी कह रही हैं कि झूठ फैलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर वहां जांच के लिए जा रहे हैं तो उनके ऊपर हमला हो रहा है। आलम यह है कि महिला आयोग की टीम वहां जाती है, वो खुद अपने कानों से सुनती है, सारी रिपोर्ट तैयार करती है। वहां पर एससी एसटी आयोग की सदस्या वहां जांच के लिए जाती हैं और वो जांच के समय जब महिलाओं की बात सुन रही थी,
अपने आंसू नहीं रोक पाई। वो कहती हैं कि ऐसा दृश्य, ऐसी घटना, ऐसा विभत्स, ये वर्णन मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना कि गुंडे यहां दिन में आते हैं, लड़कियों को छांटते हैं और घरों में घुस घुस कर वो लड़कियों के मुखटे हटा हटा कर पहचान करते हैं। जो लड़की उनको सुंदर लग गई कहेंगे आज तेरी बारी है। यह आजाद भारत में, देश की आजादी के 75 साल बाद हो रहा है। एक एमएलए टीएमसी का जिसका नाम है नारायण गोस्वामी, वो जनजातीय समाज की लड़कियों पर टिप्पणी करता है और वो कह रहा है वो तो डील डोल से पहचान में आ जाती हैं उन, और ये जो बयान दे रही हैं कि हमारे साथ रेप हुआ है, ये अलग है। यानी वो ये जान रहा है कि जिनके साथ रेप किए जा रहे हैं वो तो जनजाति समाज की हैं, उनको तो हम डील डोल से पहचान लेते हैं। इस पर हालांकि SC/ST आयोग ने संज्ञान लिया है, FIR दर्ज हुई है, लेकिन सवाल तो यह है कि इस देश में जब एक राष्ट्रपति हमारी जनजातीय समाज से है, जनजातीय समाज पर जो हो रहा है, राहुल गांधी दिन में घूम घूम के जगह जगह जहर बो रहा है, वो मणिपुर पहुंच जाता है। मणिपुर हिंसा पर मणिपुर की एक महिला की फोटो आपने देखी थी जिस पर पूरा बवाल काटा गया कि महिला के साथ वहां नग्न कर दिया गया, उसके साथ किस तरह से मारपीट की जा रही है। पूरा इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया और देश के पूरे विपक्षी दल उस एक महिला की वीडियो पर पूरा हंगामा बरपाए रहे। लेकिन आज सैकड़ों बलात्कार की घटना पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है तो सारा विपक्ष मौन है। एक तरह से इन्होंने तय कर लिया कि जहां भी ये इंडिया अलायंस के या विपक्ष के गठबंधनों की सरकार है, वहां जितना भी अत्याचार हिंदुओं पे हो सकता है करिए, कोई बोलेगा नहीं, सब एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कुछ घटना हो जाए, उस पर पूरा बवाल करना है। और इस घटना को दबाने के लिए आप देखिए कि जितने आप नेशनल मीडिया को उठा लीजिए, फर्जी किसान आंदोलन को ब्रेकिंग न्यूज पे चला रहे हैं। आज देखिए पुलिस ने गोली चला दी, बुलेट को, वो जो प्लास्टिक की गोली है दंगाइयों को भगाने के लिए, उसको गोली चलाना बताया जा रहा है। जो आंसू गैस के गोले हैं उनको गोला बताया जा रहा है। और वो जो आंदोलनकारी अवैध रूप से नियमों को तोड़ते हुए सड़क को घेर कर बैठे हैं, उनके पक्ष में खबरें चलाई जा रही हैं। ये पूरा एक षड्यंत्र रचा जाता है ताकि इस तरह की खबरों को दबाया जा सके। लेकिन आज आप देखिए शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हमेशा ममता बनर्जी के विरुद्ध बोलते रहे। हालांकि उनको ममता बनर्जी ने विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया, लेकिन वो मीडिया में आए, संदेश खाली जाने की बात कर रहे हैं। अब ये संदेश खाली में जो हो रहा है इसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने यह तक कह दिया कि ममता बनर्जी तो जिहादी है, वो सिमी और PFI को संरक्षण दे रही है, वो घुसपैठियों को पूरी सुविधा दे रही है और यहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और ममता बनर्जी पर UAPA में NSA लगाकर केस दर्ज होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने यह आवाज उठाई है। केंद्र ने भी एक टीम भेजी है। JP नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्रिमंडल और सांसदों की एक टीम बनाई है। सवाल यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह केंद्र में सरकार होने के बावजूद बस ये खबरों में बने रहने के लिए, बयानबाजी करने के लिए क्या ये इस तरह का बात करती रहेगी? मेरा आक्रोश इस बात से है, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, मोदी जी का प्रशंसक होते हुए भी आज मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि हर बार हमें सुनने को मिलता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक्शन ले रही है, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी आज ये कर रहा है। आप सोचिए, जो देश के इस समय उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जब वहां राज्यपाल थे, उस समय चुनाव के बाद की जो हिंसा हुई थी, उन्होंने उस समय विस्तृत रिपोर्ट बनाकर देश के राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को सौंपी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। लोगों के घर जला दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मदद की है, उनको आर्थिक मदद दी, उनका न्याय में मदद कर रहे हैं, उनकी FIR दर्ज कराई। लेकिन क्या कोई जेल की सलाखों के पीछे गया? उत्तर है ना। कुछ लोग गए हैं, लेकिन जो मेन करता धरता है TMC के गुंडे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं को हत्या कर दी, जिनकी, वो बचे हुए हैं। शाहजहां शेख नहीं तो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे होता। अनेक बार ये घटनाएं होती हैं, हर बार कुछ ना कुछ बोला जाता है, फिर एक टीम भेजी जाती है, फिर कहा जाता है राष्ट्रपति को खबर बनाई जा रही है। SC/ST आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, पता नहीं कौन कौन से आयोग अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। लेकिन हम पिछले 3 साल से लगातार ये सुन रहे हैं और शायद सुनते रहेंगे
क्योंकि सरकारों को शायद इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहां हो क्या रहा है, उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में यदि हमने राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगा दिया तो शायद हमें वोट ना मिले, शायद कहीं हमें कुछ सीटें कम रह जाएं, और उसी नफातोल में बस केवल वो मुद्दे को उठाते हैं ताकि पश्चिम बंगाल की जनता को हम ये बताएं कि देखो हम बोल तो रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, इसी तरह लड़ते रहो। क्या होगा? बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं कि जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी नहीं है, या तो मर जाएं, आत्महत्या कर लें, या तो धर्मांतरित हो जाएं। क्योंकि जब सरकार कुछ कर ही नहीं रही, रेपिस्टों को पकड़वाने में राज्य सरकार का रोल है, माना, लेकिन अगर राज्य की सरकार गुंडों से मिल जाएगी, राज्य की सरकार यदि घुसपैठियों से मिल जाएगी, तो केंद्र सरकार क्या इसी तरह हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी? हमने सुना है एनआईए के जरिए किसी भी आतंकवादी को पकड़ा जा सकता है। लोग कह रहे हैं एनआईए से जांच कराइए। अब एनआईए क्यों? एनआईए कहेगी ये आतंकवादी घटना हो तो पकड़ें। क्या यह आतंकवादी घटना नहीं है? लेकिन केंद्र सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। पश्चिम बंगाल उबल रहा है, लोगों का धैर्य टूट रहा है, लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में भी यदि केंद्र की सरकार मौन बैठी रही और यह इंतजार करती रही नफा नुकसान का, तो निश्चित जान लीजिए मोदी जी आपकी जिम्मेदारी है, गृह मंत्री आपकी जिम्मेदारी है, पूरे देश में कहीं भी किसी भी कोने में किसी के साथ अन्याय हो तो आप उसको न्याय दें। वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, वहां सेना भेजनी पड़े, अर्धसैनिक बल भेजने पड़े, कुछ भी करिए। और एक बात और जान लीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप जब जीतेंगे जब जनता वोट देने के लिए बूथ तक पहुंचेगी। वो बूथ तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब हमारी रक्षा ही नहीं कर पा रहे राज्य की सरकार, तो ममता बनर्जी की ही रहनी है। सांसदों को जिता के भी करना क्या है? जीत भी जाएंगे, टीएमसी के गुंडे उनको डराएंगे धमकाएंगे, और जैसा हमने पहले देखा कई सांसद बीजेपी के वापस टीएमसी में मिल गए, क्योंकि उनको कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता, रहना तो उनको वही है। हालत यह है कि जज तक डरे हुए हैं, और इसलिए ममता बनर्जी का बाल बांका नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पीछे बड़ा वोट बैंक जो उसका घुसपैठिया है और शाहजहां शेख जैसे लोग और उनके गुंडे जब तक हैं वो मन मर्जी चलाएगी, बूथ कैप्चरिंग करेगी, जम के भ्रष्टाचार होगा, और जो पत्रकार इसकी आवाज उठाएंगे पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। कुछ पत्रकार बिक गए, कुछ झुक गए, खबर खत्म। मैं जो आपको बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रही है, मेरे पास फोन मैसेज आ रहे हैं, डरते हुए लोग बता रहे हैं। मेरे पास वो ऑडियो की क्लिप है जिसमें वहां का वर्णन है पूरा, मैं सुन नहीं पाया उसको ठीक से, मेरे को रात को नींद नहीं आई है कि इस देश में ऐसा हो रहा है। मोदी जी कुछ करिए, अमित शाह जी कुछ करिए, सत्ताएं आती और जाती रहेंगी, लेकिन देश के नागरिक और देश की महिलाओं की रक्षा के लिए आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो कुछ करिए। वंदे मातरम।